हेलो बेटा जी, वेलकम एवरीवन। बच्चों सभी का स्वागत है। तो बेटा अब हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है पूरा हो चुका है। स्टैट्स का लास्ट लेक्चर हमने किया ही था पिछला। तो अब बेटा मैंने ये प्लान किया है कि मैं एक डीपीपी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें कि बेटा जी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा मैथमेटिक्स के, और थ्रू आउट द सिलेबस आपकी पूरी रिवीजन करवाई जाएगी। और बेटा ये डीपीपी जो है वो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव लेवल की होने वाली है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आ गई ना बात समझ में? तो चलिए बेटा बिल्कुल जोश के साथ और एनर्जी के साथ आ जाइए और सेशन से जुड़ जाइए। हम लोग जो है खेल शुरू कर रहे हैं। तो बेटा दिस इज मी उमेश गर्ग। आई हैव 5+ years of teaching experience. I have done my BTech from NIT कुरुक्षेत्र एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड जेई एग्जाम बेटा जी। ठीक है जी। तो बेटा आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरे जोश के साथ आ गए हैं। फटाक से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो, अपने ब्राउजर में टाइप करो livedaily.me/chat और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटा जी। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस ग्रुप पर आती रहती है। ठीक है। और ये बेटा हमारे अनअकैडमी को ज्वाइन करने के प्लान्स हैं। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग फटाक से अपना 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रेफरल कोड यूज कीजिए बेटा उमेश लाइव, ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिले और आप लोग जो है बेहद पॉजिटिव एनर्जी के साथ और जोश के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। देखो बेटा जितना लंबे समय का सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, और ऑब्वियसली बेटा आप लोगों के लिए फाइनेंशियली भी ये एक अच्छा डिसीजन होगा। पॉकेट फ्रेंडली रहेगा आपका लंबे ईयर मतलब लंबे समय का लॉन्ग टर्म का सब्सक्रिप्शन। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं डीपीपी का लेक्चर नंबर 1। और बेटा ये आपके क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से बहुत फंडामेंटल सवाल है। 2 मिनट का समय देता हूं मैं सभी बच्चों को, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ और जोश के साथ आप लोग बेटा जुड़ जाइए। हम लोग जो है आप लोगों के लिए ये बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं। ठीक है जी। जितने भी लोग सेशन पर आए हैं यार, सभी लोग सेशन पे लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा ये सेशन पहुंचना चाहिए, ताकि सभी लोगों की रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। मोमेंटम जो है पढ़ाई का जारी रहना चाहिए, समझे ना। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट तो रहे कम से कम। अगर इन दिनों एक्सेलरेशन नहीं हो पा रहा है, फेस्टिव सीजन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, साइन कोस में ब्रेक कर लीजिए आप इसको। तो 3 टाइम्स ऑफ ये कितना आएगा बेटा आपका साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, प्लस कोट ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी कोस ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स कोसेक को लिख लिया बेटा 1 अपॉन साइन ए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब बेटा आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस एलसीएम ये कितना आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कितना आएगा आपका देखो बेटा साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय साइन ए, ये आ जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो आपका है इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 3 साइन स्क्वायर ए को लिख लो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 दैट इज इक्वल टू 5 कोस ए। अब बेटा साइन स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कोस ए, ये आ जाएगा। इधर लेके आओगे बेटा इसको तो ये कितना बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 5 कोस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी जो कि फैक्टराइज करनी बहुत आसान है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 6 कोस ए माइनस कोस ए माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो बेटा 2 cos a कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा आपका cos a प्लस 3, -1 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका cos a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से cos a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3 या 1/2। यहां तक बात आ गई सभी को समझ में। अब ये तो आपका पॉसिबल नहीं है, तो आपका cos a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो यहां से आपका सबसे प्राइमरी सॉल्यूशन आ जाएगा 60। तो बस यार आपका ये सेकेंड a कितना आ जाएगा 2 + 4 sin स्क्वायर a कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर या -√3/2 का ले लीजिए। तो बेसिकली वो 3 + 2 5 आंसर बन जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सबको समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप मैंने बड़े ही अच्छे से बताया है बेटा। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करो पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ। 2 मिनट का समय देता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों को। स्टार्ट करे बेटा सॉल्व करना। देखो बेटा आज हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो डीपीपी 1 है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे रिवीजन के अंदर, आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन डीपीपी बेटा हमने मतलब डिजाइन करी है कि आपकी ऐसी जबरदस्त लेवल की वो हो जाएगी रिवीजन कि आप 12th में बिल्कुल बेफिक्र होके जाएंगे कि हाँ भाई 11th का हमारा जो मामला है वो है फिट। बस अब 12th पे फोकस करो, मेहनत करो और आगे चलो, सीधी सी बात है ना बेटा। एलसीएम लीजिए, स्टार्ट कीजिए, चैट में आंसर करिए। चलिए बेटा चलिए एलसीएम लो बेटा, बस इतना ही काम है। कैपिटल ई जो है आपको क्या दिया गया है, cos x अपॉन 1 - sin x प्लस ये कितना दिया गया है cos x अपॉन 1 + sin x। अब बेटा जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल ई जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो cos x × 1 + sin x प्लस में ये कितना आएगा, देखो बेटा आपका cos x × 1 - sin x डिवाइड बाय 1 - sin x इंटू में 1 + sin x। इतनी बात ठीक है जी। तो कैपिटल ई जो है उसकी वैल्यू बेटा जी क्या हो जाएगी, cos x + cos x sin x, cos x - cos x sin x, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ cos x आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये a + b a - b आपका a² - b² 1 - sin स्क्वायर x। तो कैपिटल ई की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ cos x अपॉन cos स्क्वायर x, cos x से cos x कैंसिल, तो आपका ये कितना आ जाएगा 2/cos x आ जाएगा। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा A फॉर आगरा। आ रही है बात सभी बच्चों को समझ में? आसान सवाल है बेटा, ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि पहला सेशन है ना, तो इसीलिए ये तो केवल रिदम बनाने के लिए है। अब देखो थीटा आपका 0 से π/4 है, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करें। देखो बेटा ये आपका साइन थीटा, ये आपका 1/sin थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये आपका 1/cos थीटा। ठीक है जी। अब देखो सीधी सी बात है, पहले तो साइन थीटा तो हो ही नहीं सकता सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि कोसेक और सीकेंट जो है जो कि 1 से बड़े होते हैं हमेशा उस इंटरवल के होते हैं, तो ए ऑप्शन तो हटा दिया। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, बी और डी में देखते हैं। तो आपका कोसेक थीटा है और आपका सीधी सी बात समझ लो यार कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4, इस इंटरवल में बेटा आपका कोस थीटा बड़ा होता है ना साइन थीटा से। ग्राफिकल समझ में आ रहा होगा कि हाँ कोस 0 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, π/4 पे 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है। तो कोस साइन से बड़ा है। अब इनका रेसिप्रोकल जो है
तो रेसिप्रोकल करोगे पॉजिटिव नंबर्स का तो इनइक्वालिटी आपकी उल्टी हो जाएगी, मतलब वो घूम जाएगी। 1/sin जो है 1/cos से बड़ा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि 0 से π/4 में ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो अगर दो नंबर में एक इनइक्वालिटी है तो उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी जो है वो भी रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक है जी, तो आपका 1/sin थीटा जो है वो 1/cos थीटा से बड़ा आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर हमें बात करनी है जज किसके बारे में, 1/sin थीटा एंड cos थीटा अपॉन sin थीटा के बारे में। हमें केवल अब इसके बारे में बात करनी है। अब देखो बेटा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। न्यूमिनेटर की बात करें तो 1 जो है cos थीटा से हमेशा बड़ा रहेगा, उसके बराबर रहेगा। केवल थीटा इक्वल टू 0 पे जो है इक्वलिटी आएगी, उसके अलावा 1 आपका हमेशा बड़ा रहने वाला है ना। तो अगर आपका 1 हमेशा बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/sin थीटा will be the largest of all the terms that are given in these options। आ गई बात समझ? तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आप चाहो तो ग्राफिकली भी देख सकते हो, लेकिन बी और सी में बेटा ग्राफिकली भी ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है लोगरिथम का। 2 मिनट का समय दूंगा मैं मेरे सभी प्यारे बच्चों को। आराम से ट्राई करो बेटा, लोगरिथम के अंदर सोल्व करो और बेटा चैट में आंसर करो। चलिए बेटा, चलिए स्टार्ट कीजिए। 2 की पावर में ये आइटम है, 3 की पावर में ये आइटम है, तो आपको वैल्यू ऑफ x बताना है किसके इक्वल होगा। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए बड़े ही इत्मीनान के साथ और धैर्य के साथ। हाँ, 2 की पावर log ऑफ 3 to the base 2 की पावर x इज इक्वल टू ये है। तो देखो, जब log का बेस अलग अलग होता है ना, तो हम लोग log अप्लाई करते हैं दोनों साइड, ताकि कुछ तो सिंप्लीफाई हो चीजें, है ना। तो मैंने कहा अप्लाई log द बेस टू बोथ साइड्स, तो आपका ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 to the base 2 की पावर x, और ये आपका क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 to the base 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 to the base 3 की पावर x इंटू में log ऑफ 3 to the base 2। इतनी बात समझ में आ गई सभी क्लियरली? अच्छा, 2 to the base 2 तो 1 बन जाएगा, है ना। अब मैंने कहा कि ये आपका log ऑफ 3 to the base 2 की पावर x है। ये 2 to the base 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 to the base 2 की पावर -1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। अच्छा, ये आपका सेम है log ऑफ 3 to the base 2, तो ये log ऑफ 3 to the base 2, इस बेस को हम लोग, इसको हम लोग बेस मान लें, ये बेस है ना आपका, इसको बेस मान ले, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 to the base 2 की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 3 to the base 2 की पावर क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 माइनस एक्स। अब अगर हम लोग जो है इन दोनों को इक्वल कर दें, तो बेटा आपका x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 1, तो बेटा आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1/2 आ जाएगी। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा A फॉर आगरा। क्या ये बात सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से, फंडामेंटल तरीके से समझ में आ रही है? चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। फंडामेंटल सवाल है बिल्कुल। करिए बेटा करिए, मतलब इनको अपने एक्यूट एंगल में ब्रेक करो यार, इतना ही खेल है बस, एक्यूट एंगल में ब्रेक किया और आपका खेल खत्म। 2 मिनट का समय देता हूं, स्टार्ट करें सभी लोग,
सबसे पहले तो इसके नजदीक जो 2 पाई का मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल है, वो निकाल लीजिए, है ना। वो तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए बेटा चलिए। पहले ही नेगेटिव को डील करो। ये आपका बन जाएगा, देखो साइन ऑफ 1560, कोस में नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका कोस ऑफ 3030 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका टेन ऑफ 1260। ये आपका बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा जी, अब इसके नियरेस्ट 360 का मल्टीपल आएगा 1440, तो साइन ऑफ 1440 प्लस 120 डिग्री प्लस में कोस ऑफ 1440 का डबल कितना आ जाएगा 2880, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 आ जाएगा ना वो, हाँ बिल्कुल सही है। माइनस टेंजेंट ऑफ यहां से आएगा बेटा आपका 1080, तो वो आ जाएगा 08 और 180 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा मैंने क्या किया, इस एंगल के नजदीक जो 360 का मल्टीपल है ना वो लिख दिया, ताकि ये जैसे अब आपका 360 इंटू 4 है तो ये 8 पाई है, ये आपका उसका डबल 16 पाई है, ये आपका 6 पाई है, तो उससे तो आपका सही मतलब 2n पाई एंगल आ गया ना, 2n पाई तो सीधा सीधा उसी एंगल में चला जाएगा वापस से। तो ये चीज क्या लिखी जाएगी आपकी साइन ऑफ 120 प्लस ये कितना लिखा जाएगा आपका कोस ऑफ 150, टेंजेंट का नेगेटिव बाहर निकाल चुका हूं पहले ही, और ये कितना आ जाएगा आपका tan ऑफ 180 एंगल है ना, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब साइन ऑफ 120 की वैल्यू बेटा हमारी क्या होती है, वो होती है प्लस √3/2। अच्छा, कोस 150 की हो जाएगी -√3/2। tan 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 0, √3/2 से √3/2 कैंसिल, 0, तो आपका आंसर आ जाएगा A फॉर आगरा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से, फंडामेंटल तरीके से समझ में आ गई बेटा? आसान सवाल, अच्छा सवाल, कंसेप्ट क्लियर करने वाला सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सवाल है कि आपको बेटा ये एंगल दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। बस इतना सा खेल है जो कि आपको डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, स्टार्ट करता हूं मैं एक एक एंगल। तो 10π/3 इसको बेटा मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसके नियरेस्ट पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो लिख लूं, तो ये 3π + π/3 लिखा जा सकता है, तो ये पाई 2π 3π, तो ये तो आपका 3π आ गया, 3π + π/3 रखेंगे तो ये वाला आपका एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दिस आंसर ऑफ दिस पार्ट इज आर। ठीक बात है इतनी, है ना। अच्छा, आपका सेकंड पार्ट जो है वो कितना है, -630 डिग्रीज। तो बेटा देखो आपका ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे ना, तो आपका ये कितना आएगा, यहां से ये 360 और ये आपका 540, और ये 540 से लेके और ये फिर आप 90 लेके आओगे तो 630, तो -630 जो है वो बेटा आपका ये आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो इसको हम लोग ना तो फर्स्ट कह सकते ना सेकंड कह सकते, तो सेकंड पार्ट का आंसर बेटा जी आपका टी आ जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट कितना है बेटा आपका -15π/4। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो तो -3π/4। इतनी बात ठीक है ना। तो आपका बेटा ये देखो, मैंने कहा ये y ये x, तो -3/4 -π -2π -3π, -3π था तो यहाँ आ गया। अब -3π/4 तो -135, तो 90 यहाँ और 45 यहाँ,
तो -15π/4 जो आपका एंगल होगा, दैट एंगल विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में? ठीक है जी। तो बेटा इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब आते हैं डी पार्ट के बारे में। डी पार्ट क्या है बेटा आपका? 520 डिग्रीज। अब देखो बेटा 520 डिग्रीज जो है, ये आपका y, ये आपका x। अच्छा जी, अब सीधी सी बात है, 360, 450 और 70 डिग्री एंगल यहां आ जाएगा ना। सिर्फ और सिर्फ रोटेशन यूज करना था। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। दैट इज आंसर आपका आ जाएगा क्यू। बहुत डिटेल के साथ और बहुत ही आराम से बेटा मैंने एक एक पार्ट को समझाया है। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा सवाल है, 2 मिनट का समय देता हूं मैं। सभी बच्चों को स्टार्ट करो सोल्व करना और चैट में आंसर करो। देखो यार, बेटा आप जितने भी लोग सेशन पे आए हुए हो ना, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े सेशन पर। लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा इस सेशन को पहुंचाएं, है ना। क्योंकि यार हम लोग जो है, मतलब अब देखो जैसे मैंने आज के डीपीपी में लोगेरिथम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के सवाल करवाए। अब ये तो बेसिक आज का मतलब ये फर्स्ट डीपीपी है ना, ताकि बच्चों का मूड बने, बच्चे रिवाइज करके आए नोट्स को। आगे आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है हम लोगों ने। तो आप लोग जो है एक पॉजिटिव मूड के साथ जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2/a क्या है आपका? a आ जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 67 प्लस b/2। b क्या है बेटा आपका? log ऑफ 71 टू द बेस ऑफ √3 डिवाइड बाय 2। ये आपको कुछ दिया गया है, चलो जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो पहली बात तो जब log डिवीजन में होता है तो बेटा मैं नंबर और बेस को इंटरचेंज कर देता हूं। तो ट्वाइस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका? log ऑफ 67 टू द बेस ऑफ 9 प्लस log ऑफ 71, 3 की पावर 1/2 है, बाहर आके 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर log ऑफ 71 टू द बेस 9, 9 क्या है आपका? 3 की पावर 2, तो वो बाहर आके हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/2 1 आ जाएगा, है ना। प्लस में हमारा क्या लिखा हुआ है बेटा? ये log ऑफ, सॉरी 67 है यहाँ पे ना, ये पहले वाला जो नंबर है वो 67 है। हाँ ये 67 है, ये 71 है, ये बेस 3 है। 3 की पावर 2 है, बाहर आकर रेसिप्रोकल 2/2 1 आ जाएगी। तो ये log ऑफ 67 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 71 टू द बेस 3, ये आपका बन जाएगा मामला। अब देखो बेटा आपका हम लोग क्या करेंगे, नंबर और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 67 इंटू 71 टू द बेस 3 ये आपका बन जाएगा। अब ये चीज आपको जो है किसके इक्वल दी गई है? log ऑफ 67 टू द बेस इंटू 71 टू द बेस 3, ये आपको log ऑफ n टू द बेस 3 के इक्वल दी गई है। यहां तक तो आपको क्वेश्चन ने दिया है ना। तो यहां से आपका कैपिटल N जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 67 इंटू 71। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 71 इंटू 67 7 749 6 42, तो 7574। तो आपका यहां से बेटा कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी 4757। तो अब आपका देखो बेटा ये 1000 से तो बड़ा है N, और आपका 10,000 से छोटा है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके लोगरिथम में टू द बेस 10 जो है वो कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगे, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। बेसिकली इस नंबर का लोगरिथम टू द बेस 10 जो है वो बेटा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसीलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3.3 हो जाएगा। मैंटीसा पॉइंट में कुछ आ जाएगा, हमें क्या मतलब। ठीक है, तो ये बेटा हमारी आज की डीपीपी 1 थी, थोड़ी सी जल्दी सोल्व हो गई है।
लेकिन फिर भी बेटा मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग जो है रिवीजन जो है इसी पैटर्न पे करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डीबीपीज बेटा मैं आपके सामने रोल आउट करूंगा आने वाले दिनों में। तो सभी लोग जो है बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जो है इस बात को आग की तरह फैला दीजिए। चलिए अभी हमारा टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें और अपने ब्राउजर में टाइप करें बेटा livedaily.me/chat और ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा इस ग्रुप पर आती रहती है। ये बेटा हमारे अनअकैडमी के फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलती है, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, आपको लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये बेटा हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज हैं। तो आप लोग फटाक से क्या कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करें, प्रोफाइल बनाएं, CBSE 11 पे क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। बेटा जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये विंडो खुल जाएगा। इसमें ना आपके प्लान्स लिखे हुए हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग जो है जल्दी से उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करके बेटा अपना 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिए, ताकि आप पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई कर सके, मेहनत कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके बेटा जी। ठीक है ना। सब्सक्राइब करो बेटा चैनल पे, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द टैग #liveschooldaily। और बेटा जी ये हमारे YouTube चैनल है अनअकैडमी 11 12, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी 9th and 10th। सो लेट्स क्रैक इट गाइस। एंड बेटा जल्दी से अब बस आप आ जाइए और अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का। ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड उमेश लाइव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।